जी ये छत्राणी है। अब भगवान राम जी इनके पास में पहुंचे, रघुकुल तिलक जोरी दुहा था। आओ पुत्र, जाओ नित्य प्रतिदिन की भांति स्नान करो और आकर फलों को ग्रहण करो। लाल, तुम तो मेरी बगिया के हजारी रंग फूल हो, गुलाबी रंग फूल हो। हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, मेरी बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, मेरी बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। और लाल, एक दिन तुम राजा बनोगी, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। लाल, राजा बनके अपनी इस माँ को भूल तो नहीं जाओगी? एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। राजा बनके तुम जाइयो नहीं भूल, राजा बनके तुम जाइयो नहीं भूल, मेरी बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल, मेरी गोदी का लाल तू हजारी रंगी फूल। हजारी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल, हजारी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल, मेरी बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल, मेरी गोदी का लाल तू हजारी रंगी फूल। मैया, आप जो कह रही हैं वह तो सत्य ही कह रही हैं, पर तुमने इसके पहले सुना होगा कि इस अयोध्या में मेरा राज तिलक होने जा रहा है, पर अब तो वह बात ही नहीं रही। माँ, मझली माता केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। मैया, मैं तो आज आपके दर्शन करने के लिए आपके पास में आ गया हूं, बस आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मैं शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मैया है वन को जाना, मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना, अब हम तो हुए वनवासी, अवधिपुर छोड़ो चले, अवधिपुर छोड़ो चले।
मनोरथ निज बन का दे दिया है और राज पिताजी ने। इस समय मुझे दंडक बन का मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। चले हम बनवासु चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ो चले। पंछी सूरज निकलेगा, पंछी पंछी गाएंगे, सब तुमको नजर आएंगे पर हम न नजर आएंगे। आंचल में सजो लेना हमको, सपनों में सजा दे ना हमको। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। अब हमें भी विलंब हो रहा है, आप शीघ्र ही हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जाओ पुत्र और अपने पिता के वचनों का पालन करो। समाचार तही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरु, बंदी बैठ सिरनाई। मैया सीता जी ने समाचार सुना, वो भी भगवान के साथ में चलने को तैयार हो गई। और ये समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख वदन उठ धाए। मेरे भगवान, आज मैं ये क्या सुन रहा हूं? आप मातेश्वरी जानकी सहित 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। नाथ, यदि आप 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं तो कहें इस लक्ष्मण के लिए कौन सा आदेश है? तात लक्ष्मण, तुम्हारे लिए केवल यही आदेश है, जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी करके वापस अयोध्या में ना आ जाऊं तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है। और इस अयोध्या में रह करके तुम्हें वही करना है जिससे हमारे माता पिता को सुख प्राप्त होता रहे। मेरे भगवान, आज आपके द्वारा सीख बड़ी ही अच्छी दी जा रही है। दीन मोय सिखनी गुसाई, लाख अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरिधारी, निगम नीत कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु सने ही ब्रजपाला, मंदर मेर कुलीन मराला। हे मेरे भगवान, यह लक्ष्मण तो आपके चरणों में पला एक वह छोटा सा बालक है जो कि संसार में किसी को भी नहीं जानता। यहां तक कि गुरु पितमात न जाना काहू, कहो स्वभाव नाथपतिया हूं। आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके सहारे ही लक्ष्मण अपना जीवन यापन कर रहा है। यदि आप ही मुझे अयोध्या में अकेला छोड़ करके चले जाएंगे तो यह लक्ष्मण
किसके सहारे जिएगा? अरे मैं तो आपका सेवक हूं। सेवक का धर्म तो केवल स्वामी की सेवा करना हुआ करता है। यदि स्वामी के रहते या सेवक सेवा न कर पाया तो उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। सेवा से दूर रहे तो निष्फल है। ये भुजा टूट जाए पर छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे प्राण छूट जाए। हे मेरे भगवान, यदि आज आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो लक्ष्मण तो अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, लेकिन आपके बिना अयोध्या में अकेला नहीं रहेगा, अकेला नहीं रहेगा ना। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? अगर मैं तुम्हें अपने साथ में वन के लिए नहीं ले जा रहा हूं तो आज तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कह रहे हो। हाँ हाँ भगवान। पर मैं बन गया और तुमने अपने प्राणों की आहुति दे डाली, तब तो मेरा बन जाना ही व्यर्थ में रहेगा लाल। इसलिए अगर तुम नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ वन के लिए चलो। जय हो मेरे महाप्रभु, जय हो आपके। देखिए, बन जाने से पहले अंतिम बार पिताजी के दर्शन करने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया इतने लोग दशरथ जी के पास में गए। वहां पर इतना दुख है जिस दुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता। दरबार में बहुत से लोग हैं, भई बड़ भीर भूप दरबारा और बरनी न जाई विषाद अपारा। ऐसे दुखित समय में भगवान श्री राम पहुंचे। यद्यपि बन जाने की केवल बात राम जी की थी, लेकिन दशरथ जी ने ज्यों ही सीता जी को और लक्ष्मण भैया को साथ में देखा तो महाराज दशरथ जी का हृदय फट गया। आखिर बात एक की थी, दो और जा रहे हैं, ये दुखित होने का विषय है। सचिव उठाई राम बैठारी, कही प्रिय बचनो राम पगुधारे। राम, बैठ जा। राम, ये मैं क्या देख रहा हूं? बेटा जानकी नहीं, नहीं। मेरी ये आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जा रहे? अब किस दुख पाकर के ये प्राण निकलेंगे? अब ये कौन सा सुख भोगने के लिए रह गए हैं? नहीं लक्ष्मण, बन जाने की बात तो एक की थी, दो औरों से धारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहे है जीवन? जब जीवन प्यारे जाते हैं। बेटा जानकी, जानकी जान, जानकी जान से प्यारी है। लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये ही बन को जाते हैं तो यह राज
राजे भवन सो शान मुझे राम। तुम घर का प्यार त्यागते हो, तुम मुझे त्याग रहे हो राम, मेरा प्रेम त्याग रहे हो राम, तो मैं यह जग यह संसार है त्याग दूंगा। तुम छोड़ो रहे या अवधपुरी, तो मैं ये जग सारा छोड़ दूंगा। आंखों यह दृश्य देखने से पहले ही अंधी हो जाओ, प्राणो तुम इनके संग चलो, इनके संबंधी हो जाओ। बेटा राम, जितने क्षण तुम यहाँ रुकोगे इनका संताप न जाएगा, वन जाओगे जब तक नहीं इनका पश्चाताप न जाएगा। इसलिए ये वस्त्र भूषण, ये क्रीट और कुंडल मुझे दे दो। तुम्हारा छोटा भाई भरत पहनेगा, मुनियों का भेष धारण करके, तपस्वियों का भेष धारण करके शीघ्र अतिशीघ्र वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। मैया, यह वस्त्र और आभूषण तुमने अपने हाथों से हमें पहनाए हुए थे, आज तुम ही इन वस्त्रों को मांग रही हो। यह तो वस्त्र और आभूषण हैं, और वास्तव में अगर एक बार तुम हमारे इन प्राणों को भी मांग देती तो हम तुम्हें अपने प्राण भी दे देते मां। मैं चला अयोध्या छोड़कर, मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। चले राम इधर भगवान राम अपने महलों से बाहर निकले तो महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर गए, और तब तक जो नगरवासी हैं, पुरवासी हैं, अयोध्यावासी हैं, सबको ये समाचार मिला कि राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। तो नगरवासी लोग नगर के बाहर एकत्रित होने लगे। विचार किया, बालक वृद्ध बिहाई गृह, यानी बच्चे और बूढ़े ये घरों में ही रहेंगे, अब बाकी जितने लोग हैं ये सब राम जी के साथ चलेंगे। तो नगर के बाहर सब लोग एकत्रित हुए और राम जी के साथ में बन जाने की जिद करने लगे। विधि ना तेरे
लेखे किसी के समझ न